हेलो। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज मतलब होता है आपका जितना भी घर से निकलने वाला वेस्ट वाटर यानी गंदा पानी जो रहता है, ठीक है। पाइपलाइन के सारे क्या क्या रहता है, जितना भी आपका यानी बाथरूम वगैरह से जो एक्सक्रीट्रा वगैरह रहता है यानी कि मल वगैरह जो निकल रहा है, यूरिन वगैरह, ये सब मिक्स होकर क्या होते हैं पानी के साथ फ्लश किया तो इसमें मल वगैरह तो टैंक में चला जाता है, लेकिन ऊपर का जो बचा कुचा पानी है जिसमें आपका कुछ चीजें डिजोल्व हो जाती है वो क्या कहलाती है, सीवेज। ठीक। अभी म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोला जाता है। और इसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान के लिए क्या किया जाता है, अलग अलग यानी बड़ी बड़ी सिटीज में अगर आप देखेंगे तो अंडरलाइन रोड के नीचे क्या है, पाइपलाइन बिछाई गई स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में। ठीक है। अब ये सीवेज को अगर हम देखेंगे तो मेनली इसमें क्या रहता है, दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक मैटर और दूसरा है माइक्रोब्स। ठीक। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो भी आपने जो ह्यूमन वेस्ट निकला था, इसमें मोस्टली जो रहते हैं ऑर्गेनिक पार्ट रहते हैं, तो ये डिसॉल्व हो जाते हैं इसी सीवेज के अंदर में। तो मेन कंपोनेंट हो गया ऑर्गेनिक कंपोनेंट। दूसरा जो है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स जो है ये सारे के सारे इसमें जो पाए जाते हैं मोस्टली सारे कैसे होते हैं, पैथोजेनिक। यानी अगर ये माइक्रोब्स आपके खाने में, बोलते हैं ना मल वगैरह या नाली से मक्खी आई आपके खाने में आ गई तो डायरिया हो गया, डिप्थीरिया वगैरह, ये सब क्या बीमारियां आपका पॉजिटिव एजेंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये जितने भी माइक्रोब्स होते हैं कैसे होते हैं, पैथोजेनिक्स। ठीक है। इसीलिए ये जो पानी है यानी कि जो नाली का पानी है, इसे डायरेक्टली अगर आप नदी में छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक। तो इसीलिए इन्हें डायरेक्टली नदियों में और जितने भी नालों को क्या किया जाता है, रिवर्स वगैरह में, स्ट्रीम्स वगैरह में छोड़ा नहीं जाता है। ठीक। इसे वहां छोड़ने के पहले क्या किया जाता है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये जो ट्रीटमेंट करते हैं इसे क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। कहां पर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। यानी बड़े बड़े जो रहते हैं यहाँ पर क्या रहते हैं, कंपोनेंट या एरिया पाया जाता है जहां पर अलग अलग प्रकार के टैंक्स पाए जाते हैं, टंकियां रहती हैं, और इसके अंदर अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, यहाँ पाए जाने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनको क्या किया जाता है, अंदर से रिमूव यानी पैथोजेनिक पार्ट को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। जिसके कारण जो है क्या होगा, आपका यहाँ पर जो बचा कुचा पानी रहेगा वो कैसा हो जाएगा, आपका यहाँ पर ये मतलब प्योर हो जाएगा। यानी इसकी वजह से डिजीज होने के चांसेस कम रहेंगे। फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, नदियों में छोड़ सकते हैं। ठीक। अभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ट्रीटमेंट जो होता है ये कौन करता है, तो ये नेचुरली इस सीवेज यानी कि जो कचरा निकला था इसके अंदर पैथोजेनिक के अलावा क्या रहते हैं, और दूसरे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट याद रखेगा, नेचुरली प्रेजेंट हीट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स। कैसे हैं, हीट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स जो रहते हैं सीवेज में, यही क्या करते हैं, इसको सीवेज ट्रीटमेंट को करते हैं। ठीक है। यानी कि इसको पानी के अंदर से गंदगी को हटाने का काम इसी में पाए जाने वाले दूसरे बैक्टीरिया है करते हैं। ठीक है। ये हीट्रोट्रोपिक क्योंकि ये डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर। ठीक है। यानी इसमें जो सीवेज के अंदर में पाया जाने वाला जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर और बाकी चीजें जो है उस पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हीट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स कहलाते हैं। अभी सीवेज ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये दो पार्ट में होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। कई बार सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद में आप क्या करते हैं, टर्शरी ट्रीटमेंट भी यानी तीसरा पार्ट भी इसमें करा जाता है। बट एनसीईआरटी जो हम देखेंगे तो उसमें अभी दो ही ट्रीटमेंट का पार्ट दिया हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। क्या है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन मतलब जैसे चाय पत्ती तो डायरेक्ट उबाले किए और मुंह में खा गए, नहीं, पहले क्या करते हैं, उसको छाना जाता है। ठीक है। तो ये जो छानने की क्रिया है ये क्या कहलाती है, आपके यहाँ पर फिल्ट्रेशन। यानी जितने भी ऊपर में तैरती हुई डेब्रिज यानी गंदगी पाई जाती है, कागज हो गया, पन्नी हो गई, ये सारी की सारी चीजें क्या कहती है, इनको किया जाता है, इनको सीक्वेंशियली फिल्ट्रेशन। यानी हर स्टेप में थोड़ी थोड़ी दूर में थोड़ा थोड़ा आप क्या करेंगे, इसको फिल्टर करके निकालते जाएंगे। कुछ हैंड से मैकेनिकली निकालेंगे, किसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दूसरा जो है फाइन नेट वगैरह यूज करना पड़ सकता है। ठीक। फिर इस फिल्टरेशन के बाद में बचा हुआ जो पार्ट है इसको क्या करते हैं, इसमें आप कुछ सॉइल्स वगैरह यानी मिट्टी, कुछ पत्थर, छोटे छोटे जो रहती है गिट्टी वगैरह जो रहती है, क्या रहती है इसमें पहले से मिक्स रहती है। ठीक है। अभी इनको जो रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, पानी जो है इसको थोड़ी देर के लिए आप इसको क्या कर दीजिए, एक स्टेबल जगह पे छोड़ दीजिए। कुछ समय बाद ये अपने ही वजन की वजह से क्या होते हैं, सेटल होने लगते हैं। तो ये क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन। ठीक है। तो पहला हो गया फिल्ट्रेशन, फिर सेडिमेंटेशन। अभी यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेटलिंग टैंक, कौन सा, सेटलिंग टैंक। और ये कौन सा है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। यानी कि आपने क्या किया, यहां से डेब्रिज को निकाला और लेके फिर कहां छोड़ दिया, प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर में छोड़ दिया, जहां पर क्या हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ। सेडिमेंटेशन के बाद में नीचे में जो आपका हार्ड सॉलिड सब्सटेंस जो बचा था यानी कि नीचे सेटल हो गया, वो क्या कहलाता है, स्लज। और ऊपर में पानी या लिक्विड पार्ट जो है इसे क्या बुलाता है, सुपरनेट इफ्लुएंट। ऊपर में तैरता हुआ है इसलिए सुपरनेट, इफ्लुएंट मतलब कि ये क्या हो गया, आपका बचा कुचा पार्ट है जो क्या होगा, आगे जाएगा। ठीक है। तो
ये सुपरनेट इफ्लुएंट को ही क्या बोला जाता है? प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी इफ्लुएंट। यानी यहां से प्राइमरी जो वाटर अब क्या हो गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? पानी वाला मात्रा और ऑर्गेनिक कंपोनेंट पाए जाते हैं। बाकी चीजें जो है सॉलिड वेस्ट वगैरह क्या हो गए, अब इससे रिमूव हो गए। ठीक, अब इसके बाद इसे क्या करेंगे, यहां से भेज दिया जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। यानी प्राइमरी इफ्लुएंट को क्या करेंगे, अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसमें क्या होता है, सबसे पहले इसको इफ्लुएंट को कहां पर भेज देते हैं? एरिएशन टैंक में। यानी एक बड़ी सी टंकी है, इस टंकी में क्या होता है, आप लगातार इसके अंदर पानी को क्या करते हैं? हिलाते रहते हैं। और साथ में क्या रहता है, इसमें एक पाइपलाइन भी जुड़ी रहती है जो क्या करती है, यहां से कंटिन्यूस बाहर से आपका एयर को इसके अंदर पंप करती रहती है। एयर के आने के कारण यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई होता रहता है। ठीक, यानी कंटिन्यूस हिला रहे हो तो भी एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसमें मिक्स होते जा रहा है। साथ में आप अलग से एयर भी डाल रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहां पर ये जो है एरिएशन टैंक में कंटिन्यूअसली आपका ऑक्सीजन सप्लाई है। अभी ऑक्सीजन है तो इसीलिए यहां पर क्या होगा, एरोबिक माइक्रोब जितने भी हो क्या करते हैं, ग्रो करने लगते हैं। ठीक, अभी एरोबिक माइक्रोब्स की अगर हम बात करेंगे तो जिसमें क्या है, बैक्टीरिया। ठीक, तो बैक्टीरियल मास, और ये बैक्टीरियल मास जो क्या करता है, ग्रो करने के बाद में इसमें जितने भी फिलामेंटस फंगई, ठीक, जितने भी फंगस पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करता है, उसके साथ जाएगा, ग्रो करता जाएगा, ग्रो करने का जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद में क्या करता है, मैश लाइक यानी जालीनुमा एक आकृति बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स। ठीक है, तो बैक्टीरिया और फिलामेंटस फंगाई का कॉम्बिनेशन से या एसोसिएशन से बनने वाला एरिया जो यानी कि पार्ट जो है वो क्या कहलाता है आपका, इसे बोला जाता है मैश लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोला जाता है फ्लॉक्स। ठीक, दूसरा ये जो है ये ग्रोथ करता है बैक्टीरिया, और ग्रोथ करने के लिए इसे क्या चाहिए, खुद को, जैसे आपको ग्रो करना है तो खाना पीना चाहिए, तो इसे भी ग्रो करने के लिए यहां पर क्या चाहिए है, आपका न्यूट्रिशन चाहिए पड़ता है। तो ये न्यूट्रिशन कहां से मिलता है, तो जितना भी डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर था, ये क्या करता है, बैक्टीरिया जैसे जैसे ग्रो करता है इस ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करेगा, धीरे 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 करके क्या करेगा, खाते जाएगा। जब तक खाना रहेगा ये बैक्टीरिया ग्रो करता जाएगा। ठीक है, तो इफ्लुएंट से क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये ऑर्गेनिक मैटर क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ऑर्गेनिक मैटर कम मतलब इसमें पॉल्यूटेंट कैपेसिटी क्या होती है, क्योंकि पॉल्यूशन किसकी वजह से था, यही ऑर्गेनिक कंपोनेंट की वजह से ही था। ठीक, तो अभी ऑर्गेनिक कंपोनेंट मेजर जो है क्या होते जा रहा है, इसी बैक्टीरिया के द्वारा खा लिया जा रहा है, और ये खाने के कारण क्या होते जा रहा है, अब ये थोड़ा थोड़ा प्योर होते जा रहा है। ठीक, अभी नेक्स्ट आता है आपके यहाँ पर, सिंस ये बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को खा रहा है, खाने के कारण यहां पर क्या हो रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्या चीज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अभी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है, 1 लीटर आपका जो पानी है, या फिर बोलिए 1 लीटर जो सीवेज है, उसके अंदर में जितना अमाउंट आपका ऑक्सीजन बैक्टीरिया को चाहिए, क्या बोला हमने, 1 लीटर सीवेज में बैक्टीरिया को कितना अमाउंट ऑक्सीजन चाहिए कि वो उस सीवेज में या वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वह अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो बैक्टीरिया 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में कंज्यूम करता है। अभी बोला ना ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड किसके द्वारा है, तो बायोकेमिकल यानी कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया, और केमिकल रिएक्शन करने यानी कि आपका ऑक्सीडेशन करने के लिए जो यूज करता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया द्वारा ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, जितना भी अमाउंट होगा वो क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। दूसरे पर्सपेक्टिव में या फिर दूसरे तरीके से हम देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, बोले ना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी जितना ज्यादा आपका यहां ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज्यादा आपके बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है टेस्ट सैंपल में जितना ज्यादा रेट से ऑक्सीजन को लेंगे, ठीक है, यहां पर रेट भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक, यानी जितनी तेजी से ले रहे हैं मतलब वो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट को उतना तेजी से क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उतना ही डिस्ट्रॉय होगा तो उतना ज्यादा अमाउंट में आपका क्या होते जाएगा, वो वाटर प्योर होते जाएगा। दूसरा हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली ये क्या मेजर कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर को जो पानी में पाया जाता है या फिर सीवेज में पाया जाता है। ठीक है, कैसे, जितना ज्यादा सीवेज में ऑक्सीजन डिमांड होगा यानी उतना ज्यादा उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट मिला होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपोनेंट को तोड़ने के लिए ही ऑक्सीजन चाहिए ना, तो अभी जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा उतना ही ज्यादा डिमांड होगा, तो इनडायरेक्टली बीओडी ज्यादा है मतलब क्या हो रहा है,
ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट भी क्या है इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक, दूसरा हम बोल सकते हैं जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा पॉल्यूटिंग कैपेसिटी, यानी ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर मतलब उतना ज्यादा इसमें क्या है पॉल्यूशन करने की कैपेसिटी पाई जाती है। समझ में आया? ठीक है, तो ये था आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अभी नेक्स्ट, सीवेज ट्रीटमेंट को कब तक करना है, तो इसे तब तक किया जाता है जब तक क्या हो जाए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड काफी कम ना हो जाए, यानी इसमें जब अब क्या होना चाहिए आपका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मिनिमम होना चाहिए। ठीक, अभी जब ऑक्सीजन डिमांड मिनिमम हो जाएगा तो बचा कुचा ये जो पानी है, यानी कि अब इसमें से क्या हुआ ऑर्गेनिक कंपोनेंट खत्म हो गया है। ठीक, तो अब ये बचा हुआ जो पानी है ये क्या कहलाएगा आपका सेकेंडरी इफ्लुएंट। क्या कहलाता है? सेकेंडरी इफ्लुएंट। अब इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को क्या कहता है आपका सेटलिंग टैंक। दूसरा, पहला प्राइमरी सेटलिंग टैंक था, अब ये कौन सा है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में क्या कर दिया जाता है भेज दिया जाता है। सेटलिंग टैंक वापस भेज दिया मतलब वहां पर क्या करेगा अब ये टैंक के अंदर जाएगा और वहां पर अब इसके अंदर जो आपके जो मेश वर्क बना था, ठीक है, फ्लॉक्स जो बना था ये क्या होते जाएगा, ये भी बैक्टीरिया फंगस का है और अपने ही वजन के कारण क्या होते जाएगा धीरे धीरे नीचे सेटल होते जाएगा। ठीक, तो ये बैक्टीरियल फ्लॉक्स क्या होते जा रहे हैं नीचे सेटल होते जा रहे हैं और ये जो सेटल्ड आपका बैक्टीरियल फ्लॉक है इसे क्या बुलाता है, इसे बुलाता है एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, इसे बुलाता है एक्टिवेटेड स्लज। चलिए, अभी एक्टिवेटेड स्लज बन गया, नीचे प्रेसिपिटेट हुआ था जो फ्लॉक्स, ये क्या कहलाता है एक्टिवेटेड स्लज। ठीक, अब इसका कुछ पार्ट एक्टिवेटेड स्लज का क्या किया जाता है वापस ले जाके क्या कर दिया एरिएशन टैंक के अंदर में, यानी शुरू में जो टैंक था प्राइमरी इफ्लुएंट को जहां डाल रहे थे उसी के अंदर हम क्या करते हैं वापस डाल देते थे और वहां पर एक किसकी तरह काम करता है इनोक्यूलम। इनोक्यूलम जो हमने बताया था क्या है, जैसे दही बनाना है तो आप क्या करते हो बना बनाया दही पहले से डाल दो और उसके बाद क्या करो उसके अंदर में आप दूध डाल दो। तो वैसे ये क्या है वो जो पानी है पानी के अंदर में नेचुरली आपके बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए क्या करते हैं आप इस इनोकुलम को ले जाके क्या करेंगे डाल देंगे, तो वहां पर एरोबिक कंडीशन में और ज्यादा नए बैक्टीरिया ग्रो करेगा और बैक्टीरिया ग्रो करके वापस क्या करेगा ये फंगस को प्रेसिपिटेट यानी कि उसके साथ मेश वर्क बना के फ्लॉक्स बनाने का काम करेगा। ठीक, और बचा हुआ एक्टिवेटेड स्लज जो रहेगा उसको क्या किया जाता है उसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ये टर्म याद रखेंगे एनारोबिक। अभी तक इसके पहले जो काम कर रहा था कैसा था एरोबिक था। ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह एयर वगैरह सप्लाई कर रहे हैं मतलब क्या है ऑक्सीजन चाहिए था, यहां पर ये कैसा है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक, अभी स्लज को क्या कर रहा है ये बचा कुचा जो फ्लॉक्स था इसको क्या कर देगा ये एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और ये एनारोबिक बैक्टीरिया जो है जितने भी फंगस और बैक्टीरिया इसको क्या करते हैं स्लज में इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक, अभी एनारोबिक कंडीशन में ये बैक्टीरिया इनको डाइजेस्ट करने के साथ साथ क्या करते हैं कुछ बायोगैस का प्रोडक्शन भी करते हैं। बायोगैस जिसमें क्या है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तीनों की तीनों ज्वलनशील है यानी इन्फ्लेमेबल है, इसीलिए इन्हें क्या करते हैं एनर्जी की सोर्स की तरह या लाइटनिंग की तरह या खाना वाना पकाने के रूप में क्या किया जाता है इनको यूज किया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद में अब क्या करेंगे बचा हुआ जो भी इफ्लुएंट है, ठीक है सेकेंडरी इफ्लुएंट बोलते हैं इसको, ये क्या किया जाता है अब इसे ले जाके आप नदी में छोड़ सकते हैं क्योंकि अब इसमें क्या है कोई भी पैथोजेनिक या कोई भी इसमें पॉल्यूटेंट जो है क्या है नहीं है या फिर बोलिए बहुत कम है। ठीक है, तो इससे जो है क्या होगा आपका सॉइल को लेके या फिर पानी को लेके किसी में भी या उसमें पाए जाने जितने जीव जंतु उनके लिए कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश और कर लेते हैं छोटा सा। ये घर से निकल रहा है कचरा, तो इसको सबसे पहले क्या कहता है प्राइमरी फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन जिसमें से हैवी जो है आपके बड़े बड़े कचरे को निकाल लिया जाली वाली से छान लिया, फिर सेडिमेंटेशन करेंगे जिसमें नीचे में जो है स्लज बनेगा। ठीक है, प्राइमरी स्लज जो रहता है इसको क्या करते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक से निकाल दिया जाता है और ये सेडिमेंटेशन से आप बचा हुआ जो है सुपरनेट इफ्लुएंट जिसे क्या बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट इसे ले जाके डाल दिया एरिएशन टैंक में। ये लगातार मिक्स हो रहा है और इसमें बाहर से हवा भी डाली जा रही है जो क्या करेगा कंडीशन को एरोबिक बना के रखेगा जिसकी वजह से एरोबिक बैक्टीरिया ही ग्रो करेंगे जो फंगस के साथ मिलकर क्या करते हैं यहाँ पर फ्लॉक्स बनाते हैं और यहाँ पर लगातार क्या करते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करते हैं। फिर बचा हुआ जो है सेकेंडरी इफ्लुएंट है, ये सेकेंडरी इफ्लुएंट जाएगा आपका सेटलिंग टैंक में। ठीक है, सेटलिंग टैंक के अंदर में क्या है बैक्टीरियल के फ्लॉक्स वगैरह थे, ये एनारोबिक है। कैसी कंडीशन है एनारोबिक कंडीशन में आपका ये काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है आपके एनारोबिक बैक्टीरिया जो बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये जो है बायोगैस यानी कि आपका ये जो करता है एक्टिवेटेड स्लज को जब हम डाइजेस्ट करते हैं डाइजेस्टर में तो वहां से बायोगैस बनता है और सेटलिंग टैंक से जो है आपका ये एक्टिवेटेड स्लज जो रहता है इसको क्या किया जाता है निकाल दिया जाता है। ठीक है, अभी एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट को हम क्या करेंगे इनोक्यूलम को ले जाके एरिएशन टैंक में वापस डाल दिए
और बचे हुए भाग को एक्टिवेटेड स्लज को क्या करते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। और यहां से आपका स्लज डाइजेस्टर से क्या हो रहा है, आपकी ये जो गैसेस बन रही है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या हो रही है, एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा बैक्टीरिया फंगस को डाइजेस्ट किया जा रहा है, साथ में ये बायोगैस का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक, लास्ट पार्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट ने क्या किया है, कुछ मुख्य नदियां हमारे देश में है जिनको बचाने के लिए क्या है काम कर रही हैं, जिसमें से 2 एक्शन प्लान चल रहा है, एक है गंगा एक्शन प्लान और दूसरा है यमुना एक्शन प्लान। ठीक है, इसके बाद का हम नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे।